हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से आ गए एक नए वीडियो के साथ। बिहार बोर्ड मैथ क्लास 10th का लेकर के लेसन 3 इसमें पढ़ेंगे आज हम लोग, और दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। पार्ट 12 आज का जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 12 का वीडियो बनेगा। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर लास्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो जाकर के अवश्य देखें। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का। ये किताब आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्लास 10th की किताब ये होनी चाहिए बिहार बोर्ड का। एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 3 का 6। आज हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। और फिर कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। एक बार आप सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ें, और तब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम इसको आगे देखते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, मैं सिर्फ इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। जब भी आयु वाला प्रश्न रहे, उम्र वाला प्रश्न रहे, इस तरह के क्वेश्चन में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में जब भी उम्र वाला क्वेश्चन आ जाए, आयु वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आपको 3 आधार पे क्वेश्चन को बनाना है। 3 आधार पे याद रखिएगा। एक, आपको लिखना है वर्तमान। वर्तमान का मतलब जो अभी उम्र है, ठीक है। और फिर लिखना है के पूर्व। के पूर्व मतलब पहले का उम्र क्या था, और फिर क्या लिखना है के बाद। मतलब आज देखो, के पूर्व का मतलब वर्तमान से पूर्व क्या उम्र था। वर्तमान से पहले क्या होगा, के पूर्व। के पूर्व और वर्तमान के बाद क्या होगा, के बाद। जैसे मान लो अभी मेरा उम्र 25 साल है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, 20 साल। 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 30 साल। तो हमेशा तुलना वर्तमान से किया जाता है, वर्तमान से। तो वर्तमान उम्र ही आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो जब भी उम्र वाला क्वेश्चन आ जाए, आपको 3 आधार पे बात करना है। ये आपको खुद से मान लेना है, वर्तमान उम्र खुद से मान लेना है, ठीक है। और किताब आपसे 2 कंडीशन बताएगी। किताब आपको 2 कंडीशन बताएगी कि 5 वर्ष बाद या 7 वर्ष पहले, ऐसे करके 2 कंडीशन पे चर्चा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। एक कौन है, एक है कौन बताओ, जेकब। और एक कौन है, उसका पुत्र। पुत्र है, कौन है, पुत्र। तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि जेकब का वर्तमान, क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दोनों की क्या निकालिए, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बाबू वर्तमान आयु, किनकी वर्तमान आयु, उनकी। उनकी का मतलब उसमें जो जो नाम है क्वेश्चन में, जो नाम है, तो जेकब का नाम है और उनका पुत्र का नाम है। तो जेकब का वर्तमान उम्र हम लोग को पता नहीं है, और हम लोग पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब हमेशा 2 चर लेंगे, ए बी या सी डी या डी एफ या कुछ भी, एक्स वाई। तो मान लो वर्तमान आयु, किसकी वर्तमान आयु बाबू, जेकब की। कितना मान लेंगे बताओ, एक्स वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे, वाई वर्ष, ठीक है। ऐसे आप लोगों को मान के चलना है। तो वर्तमान आयु किसका, जेकब का, कितना बाबू, एक्स वर्ष। और पुत्र का क्या मान लेंगे। अगर हम ये मान लिए हैं, तो अब हम लोगों को एक्स और वाई निकालना होगा। एक्स और वाई निकालना होगा। तो एक्स और वाई निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा बताओ, समीकरण। जो समस्याएं दी गई है उस समस्या को हम लोगों को समीकरण में लाना है, और उसके बाद फिर समीकरण को हल करके एक्स और वाई का मान निकालना है। तो चलो, समस्या क्या दी गई है, समस्या प्रॉब्लम क्या दी गई है, इसी प्रॉब्लम को समीकरण में पुट करना है, उसको लाना है। कहता है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। देखो पहली चीज बताया गया है, सभी बच्चे ध्यान। अच्छा चलो, 3 गुनी हो जाएगी। हाँ, 5 वर्ष बाद। बाबू एक चीज तुम लोग मुझे बताओ, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की 3 गुनी, देखने का प्रयास करना, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। समझो 5 वर्ष बाद, बाबू यहाँ क्या लिखा गया है, देखो यहाँ पे सेंटेंस को समझो, बाद। तो अब भी जेकब की आयु कितनी है, एक्स। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5x नहीं, तुम गुना क्यों कर दे रहे हो, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। याद रखना 5 वर्ष बाद, अभी अगर उम्र मेरा 20 है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 गुना 5, 100 वर्ष। गुना नहीं करना है,
है ना, 5x का मतलब गुना हो जाएगा, 20 में क्या कर देंगे +5 जोड़ देंगे, यानी अभी अगर जेकब की आयु x है तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी हो जाएगी? तो पिता का उम्र 5 साल बाद 5 साल बढ़ जाएगा, तो क्या पुत्र का उम्र नहीं बढ़ेगा? पुत्र का भी उम्र बढ़ जाएगा। पुत्र का उम्र अभी कितना है? y, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? y+5। बाबू इधर है x+5 और इधर क्या है बताओ? y+5। अब यही दोनों को संतुलित करना है, समीकरण को क्या करना है? संतुलित। तो संतुलित करने के लिए हम बीच में क्या लेंगे? बराबर। लेकिन अभी नहीं लेंगे बराबर, अभी समझो 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद जेकब का उम्र है और ये 5 वर्ष बाद उसका बेटा का उम्र है, पुत्र का उम्र है। और याद रखना पिताजी हमेशा क्या होंगे? बड़े होंगे और बेटा हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो पिता बड़े और पुत्र छोटे। तो याद रखिएगा ये बड़ा है और ये छोटा है। ऐसे भी सोच कर देखो ना, पिता बेटा से क्या होता है? बड़ा होता है कि नहीं? तो अब क्वेश्चन कह दिया कितना बड़ा है, देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी। मतलब जेकब की जो आयु है, ये जो आयु है, ये बेटा पुत्र की आयु से कितना गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा। मतलब ये अगर बेटा मान लो 10 साल का है तो पिता कितने साल के हैं? 30 साल। अगर बेटा मान लो 11 साल का है तो पिता कितने साल के हैं? 20 साल। तो ये बड़ा है और ये क्या है? क्या दोनों आपस में बराबर है अभी? तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा? 3 से क्या करना होगा? गुना। तभी दोनों क्या होगा आपस में? तो किससे गुना करेंगे? 3 से। इधर पुत्र की आयु से गुना, पुत्र की आयु से क्या कर देंगे? गुना। तो देखो 10 दिया क्या हो गया? 30 और इधर भी क्या हो गया? 30 और 30 आपस में क्या हो गया? तो इस तरह से समझो यहाँ पे ये पुत्र की आयु है और ये पिता की आयु है और दोनों को बराबर करने के लिए पुत्र की आयु में क्या कर देंगे? 3 से गुना। मतलब जो छोटा है उसको क्या बना दिया है? बड़ा बना दिया है ना। तो बताए थे कि जिंदगी में आए हो तो कुछ बड़ा कर जाओ, है ना, कभी छोटा मत रहो। तो छोटा नहीं किए, पिता की उम्र में बेटा की उम्र को ही क्या कर दिए? बढ़ा दिया। पॉजिटिव सोचना है हमेशा, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या लिखेंगे बाबू? अब x+5 बराबर, अब देखो ये 3 से दोनों को गुना कर दो। 3 को y से गुना करेंगे 3y और 3 को फिर 5 से गुना करेंगे 3 × 5 = 15। समझे? चलिए अब देखो बाबू एक चीज और सुन लो, अब इस समीकरण को थोड़ा और संतुलित करना है। x और y को एक साथ रखना है। चर, इसको चर बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? चर। a से लेकर z तक को चर बोलते हैं। तो y और x को एक साथ रखो। तो यहाँ x है, x रहने दो। 3y क्या चीज में है? इधर ले आओ माइनस में, बराबर 5 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो यहाँ 15 बचा। संख्या को एक साथ ले गए, यानी x माइनस कितना? 3y बराबर कितना? 10। x माइनस 3y बराबर 10। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? देखो हमारे पास समस्या दी गई थी और इस समस्या को हमने समीकरण में ले आया, तो मतलब हम लोग ले आए, ठीक है। तो इस प्रकार से x माइनस 3y बराबर क्या हो गया? 10। इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया? एक समस्या और दी गई, हमेशा तुमको 2 समस्या दी जाएगी, ठीक है। तो एक दूसरी समस्या क्या है दोस्तों? चलो दूसरी समस्या क्या है, बोलो सभी बच्चे। दूसरी समस्या क्या है? कहता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। चलिए 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु। क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं लिखा हूँ क्योंकि बताना होता है, तो क्वेश्चन आप लोग किताब रखेंगे अपने पास और किताब को पढ़ेंगे। कहता है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। चलो जी, अब देखो पहले क्या बोला गया? पहले तो हमने वर्तमान आयु मान लिया, हमेशा वर्तमान आयु मानकर चलना है आप लोग। फिर देखो बोला था बाद, और अब की बार क्या बोला है? पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले, है ना। मान लो अभी उम्र मेरा 20 साल है तो 10 साल पहले कितना रहा होगा? 10 साल रहा होगा। अभी मान लो उम्र 50 साल है मेरा, तो 40 साल पहले कितना रहा होगा? 10 साल। मतलब जब पूर्व बोला जाए तो उम्र को घटाते हैं, जब बाद बोला जाए तो उम्र में जोड़ते हैं। तो बताओ अभी जेकब की उम्र कितनी है? वर्तमान में जेकब की उम्र कितनी है? x वर्ष। तो अभी है x वर्ष जेकब की उम्र, और पुत्र का उम्र कितना है बताओ? y वर्ष। ऐसे वर्तमान से हमेशा तुलना करना है। तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? 5 वर्ष पूर्व। तो बाबू 5 वर्ष पूर्व बोला है, मतलब पहले जब बोले तो उम्र घटता है। अभी सोचो ना, अभी अगर मान लो आपका ही उम्र 15 साल, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? 10 साल। मतलब 5 साल उम्र क्या हो गया तुम्हारा? घट गया। तो
5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, पिता में 5 घट जाएगा और दोनों में उम्र साथ साथ घटेगा, इसमें भी 5 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखो एक तरफ है पिता, ये पिता का उम्र है जेकब का, और ये किसका उम्र है, पुत्र का। तो ये देखो पिता हमेशा क्या होगा, बड़ा, और पुत्र हमेशा क्या होगा, छोटा। तो ये बड़ा और ये छोटा, लेकिन पिता कितना बड़ा है वही क्वेश्चन कह रहा है। देख लो कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब यानी पिता, उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, मतलब पिता बड़ा होगा हमेशा और पुत्र हमेशा छोटा होगा। तो पिता कितना बड़ा है बताओ मेरे बच्चे, 7 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, अगर बेटा 3 साल का है तो पिता 21 साल का, 3 सती 21। अगर बेटा 5 साल का है तो पिता बताओ 35 साल का। ऐसे तो क्या 21 और 3 कभी बराबर हो सकता है, लेकिन हमको समीकरण संतुलित करना है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर बीच में बराबर लाना होगा। तो ये दोनों बराबर कब होगा, बेटा और पुत्र बराबर कब होगा बताओ। ये पिता बड़ा है बाबू मेरे, और ये बेटा क्या है, छोटा है। तो बड़ा को छोटा मत करो, छोटा को ही क्या कर दो, बड़ा। तो कितना छोटा है ये, 7 गुना छोटा है। अगर बाप जो है, पिता जो है वो 7 गुनी बड़ी है, बड़ा है, तो पुत्र क्या हो जाएगा, 7 गुना छोटा हो जाएगा। तो दोनों को, इसको 7 से क्या कर देंगे बताओ, गुना। ठीक है, और इस प्रकार से जैसे मानो ना ये 3 साल का है, तो ये कितना साल का होगा, 21 साल। 3 और 7 को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से इसको गुना करना पड़ेगा, 7 दिया 21। और अगर इसको 7 से गुना नहीं करोगे तो इसको 7 से क्या करना पड़ेगा, भाग। 3 बराबर 3। तो इधर तुम भाग कर सकते हो या उधर तुम गुना कर सकते हो। ठीक है, तो छोटा में ही हमेशा गुना होगा। चलो अब बराबर हो गया। अब क्या लिखेंगे, x माइनस 5, 7 को y से गुना करो, 7y माइनस माइनस बोलो 7 बचे 5। चलो y और x को एक साथ रखो, तो y को इधर ले आओ। ये जो y बराबर के इस पार आप लोगों को दिख रहा है ना, ये इधर आ जाएगा, हमेशा इधर उधर होता रहता है। x 7y प्लस में इधर आएगा तो उधर क्या बचा, माइनस 35, और 5 इधर क्या चीज में बताओ, क्या चीज में है, माइनस में। उधर जाएगा तो प्लस। चलिए x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा माइनस 23। इसको समीकरण नंबर। अब आप लोगों को देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 पता चल गया। अब यही दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे बताओ, हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बताओ, हल करेंगे। चलो इसको एक बार देखिए, देखिए अब यही दोनों समीकरण हमको मिला था। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसी समीकरण को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और क्या निकालेंगे बताओ, x और y का मान। और x और y का मान पता चल जाएगा तो हमें जेकब और उसके पुत्र के आयु के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग कहां से लेंगे, समीकरण 1 से, या 1 से या 2 से, किसी से भी ले लो। तो हम समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 कितना है बताओ। अच्छा क्यों लेते हैं समीकरण 1 से या 2 से, प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है कि आप किसी के मान को किसी दूसरे में बिठाओ, पुट करो, प्रतिस्थापित करो। तो पहले सिंगल वैल्यू ढूंढना होता है इसके लिए। बाबू यहाँ x है, माइनस कितना 3y बराबर 10। देखो यहाँ पे सिंगल वैल्यू है x को इधर ही रखो, 3y बराबर के इस पार क्या चीज में है, माइनस में। उधर भेज दो उसको, क्या चीज में हो जाएगा, 10 प्लस बोलो 3y। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, समझने का प्रयास करो बाबू। हमने समीकरण 1 से लिया और क्या ढूंढ लिया, सिंगल मान। क्या ढूंढ लिया, सिंगल मान। देखो ये सिंगल। अब क्या लिखेंगे, अब जो सिंगल मान आया है उसी को कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में है। इसको समीकरण 3 मान लिया, ये भी एक समीकरण है। बराबर है, बराबर के इधर भी कुछ, बराबर के उधर भी कुछ, तो ये एक समीकरण बन गया। ठीक है, देख लो यहाँ पे बराबर है, बराबर के इधर भी कुछ, बराबर के उधर भी कुछ, तो ये भी एक समीकरण। बराबर के इधर, बराबर के उधर कुछ, तो ये एक समीकरण। तो समीकरण कब बनता है, जब बराबर के इधर भी कुछ रहता है, उधर भी कुछ रहता है ना, LHS साइड भी और RHS साइड भी ऐसे रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इक्वेशन। इसी तरह से इक्वेशन बनता है, समीकरण बनता है। चलिए अब x के मान को समीकरण कितना में रखने पर, 2 में रखने पर। चलिए 2 हमारा कितना है वो लिख लो। 2 कितना है बताओ, x माइनस 7y बराबर माइनस 3। चलिए अब देखो सभी बच्चे, ये समीकरण 2 हमने उतार लिया। अब इस समीकरण 2 में किसका वैल्यू रखेंगे, कितना है x का मान, x का मान कितना है 10 प्लस। तो x के जगह पे अब इसी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, चलो तो 10 प्लस क्या बराबर, सॉरी x का वैल्यू ये रख दिया, माइनस कितना बराबर कितना, -30। ठीक है,
अब क्या करेंगे, 10 एक संख्या है और 30 भी क्या है, एक संख्या है। संख्या को एक साइड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 3y और माइनस क्या 7y बराबर क्या -30 और 10 इधर क्या चीज में, प्लस में, उधर जाएगा तो क्यों जाएगा, 10 ही क्यों जाएगा, ये सब क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये y और y है, ये y उधर नहीं जा सकता है। अभी इसके साथ y नहीं है और इसके साथ भी y नहीं है, इसलिए एक जैसे को भेजेंगे, एक जैसे को एक साथ रखेंगे। यही तो मैथ है, मैथ में एक जैसे को एक साथ रखेंगे। 10 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। चलिए हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखिए बाबू, 3y माइनस 7y यहाँ पे लिख दो। 3y माइनस कितना 7y बराबर 30 है माइनस में और 10 है दोनों है माइनस में, तो क्या करना होगा, माइनस माइनस जुटता है लेकिन चिन्ह माइनस में ही रहता है, ठीक है। तो माइनस कितना हो जाएगा 40। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 3y में 7y घट जाएगा, तो 3 में तो 7 घटता नहीं है, 7 में 3 घटा, कितना बचेगा 4। 7 में 3 घटा है तो 7 का चिन्ह क्या चीज में है, तो माइनस कितना हो जाएगा 4y बराबर कितना। अब देख लो बराबर के इस पार और उस पार कोई चीज सेम है तो पता चलेगा हाँ है, क्या है माइनस और माइनस, तो इधर से भी माइनस और इधर से भी माइनस क्या हो गया, कट गया, दोनों तरफ से माइनस माइनस, तो 4y बराबर क्या हो जाएगा 40। 4 इधर क्या चीज में, बराबर के इस पार 4 क्यों जाएगा इधर, क्योंकि ये एक संख्या है, ये भी क्या है एक, और संख्या को एक साथ रखता है, तो इधर y यानी 40 बटा क्या 4 से 40 कितने बार निकल, यानी y बराबर कितना, चलो y का मान 10 निकल गया। अब क्या लिखेंगे, पुनः y का मान समीकरण किसमें रखने पर, 3 में रखने पर। तुम किसी में भी रख सकते हो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा समीकरण 3 में रखने पर। 3 हमारा क्या है, x बराबर कितना 10 प्लस 3y, x बराबर कितना 10 प्लस 3 और दोनों के बीच में क्या है, इसका संबंध है। अब इसी यही देखो y का मान को यहीं प्रतिस्थापित करेंगे, y का देखो सिंगल वैल्यू है y का मान कितना है, अब इसी 10 को यहाँ रख देंगे, यही तो है प्रतिस्थापन। x का देखो, x का यहाँ रखे x और यहाँ रखे y, चलो तो x बराबर है कितना 10 प्लस कितना 10 या 30, देन x बराबर कितना 10 और 30, x का मान कितना आ गया 40। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हमने क्या माना था वर्तमान उम्र, तो जेकब बाबू, जेकब की वर्तमान उम्र क्या माना था, वर्तमान आयु x माना था, और x कितना निकला, मतलब पिता का उम्र कितना है 40 वर्ष, और पुत्र का क्या माना था, पुत्र की वर्तमान आयु y माना था और y कितना निकला, तो ये अतः हैंस लिखना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये यहाँ पे बन के समाप्त होता है। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।